हेलो बच्चों, गिवन एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। और बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो आज की हमारी क्लास से नेचुरल नंबर से संबंधित। मैं यहाँ आपको बताऊंगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी हो वे बच्चे सबसे पहले हमारी संख्या पद्धति से रिलेटेड हमारी भाग 1 और भाग 2 हमारी क्लास पहले देखे, फिर आज की हमारी भाग 3 क्लास देखे। तो बच्चों, आज देर ना करते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर बच्चों, हम जो आज पढ़ेंगे नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर और हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको हम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स पढ़ेंगे आज हम, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो ये बच्चों नेचुरल नंबर हमारे होते क्या हैं? सबसे पहले नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, ये होते क्या है? नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर होते हैं वह संख्या जो एक वह संख्या जो एक यानी 1 से शुरू होकर लगातार अनंत तक जाने वाली संख्या को नेचुरल नंबर नंबर्स बोलते या कहते हैं। बच्चों, नेचुरल नंबर हम उन संख्याओं को कहते हैं जो एक से शुरू होकर के और कहां तक एक से शुरू होकर के लगातार कहां तक जाती हो बच्चों? अनंत तक जाती हो, अनफिनिटिव तक जाती हो। नेचुरल नंबर उन संख्याओं को बोलते हैं बच्चों जो हमारी एक से लेकर के अनंत तक लगातार संख्याओं को क्या बोलते हैं बच्चों? हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। एक से लेकर के लगातार संख्याओं को, अनंत तक जाने वाली लगातार संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। मैं यहाँ ये बता रहा हूँ बच्चों, उदाहरण के तौर पर क्या बता रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ कि एक से लेकर के, कहाँ से लेकर के? एक से लेकर के जो अनंत तक जाती हो, एक और अनंत तक जाती हो, लेकिन कैसी हो? में लगातार हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये कहाँ तक जा रही है बच्चों? अनंत तक जा रही है, अनफिनिटिव तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है बच्चों? ये अनंत तक जा रही है। एक से लेकर के लगातार संख्या जो अनंत तक जाती हो उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। देखिएगा बच्चों, यहाँ हमें अभी मैंने क्या बताया, एक से लेकर के। तो जब मैं बार बार बच्चों एक से लेकर के बोल रहा हूँ, एक से लेकर के, तो यहाँ से मैं इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो ये हमारा एक है ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है।
यहाँ क्या बता रहा हूँ बच्चों में, जो ये हमारा एक 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 1 है, ये क्या है, सबसे छोटी नेचुरल नंबर है। ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है बच्चों, 1 है। जो हमारा जहाँ से हमने शुरुआत की सबसे छोटा वही तो नंबर होगा। तो हमने शुरुआत कहाँ से की बच्चों, 1 से की। तो इसका मतलब क्या है कि 1 ही क्या है, हमारा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है। ऐसे ही बच्चों यहाँ अभी हमारी यहाँ से अभी मैंने क्या बताया कि लगातार 1 से लेकर के लगातार जाने वाली संख्या, 1 से लेकर के लगातार अनंत तक जाने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ से ध्यान दो, यहाँ एक क्या, एक और 2 और एक 3 और एक 4 ऐसे जा रही है। यहाँ बच्चों ध्यान दो, ये 2 कौन सी संख्या है, सम, और 4 कौन सी संख्या है, सम, 6 कौन सी संख्या है, सम, 8 कौन सी संख्या है, सम, 10 कौन सी संख्या है, सम। ऐसे ही बच्चों यहाँ क्या आया होगा, 12, ऐसे ही क्या आया होगा, 14। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या मालूम हो रहा है कि इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हमारी कौन सी संख्या है, सम संख्या है। और ऐसे ही ठीक बच्चों यहाँ क्या है, 1 क्या है हमारी विषम, 3 क्या है हमारी संख्या विषम, 1 भी क्या है विषम, और 5 भी बच्चों क्या है हमारी संख्या विषम, और 7 भी क्या है हमारी संख्या विषम, और 9 भी क्या है हमारी संख्या विषम। और ऐसे ही बच्चों हमारी 11 भी क्या रही होगी, विषम। और ऐसे ही बच्चों हमारी 13 भी क्या रही होगी, यहाँ विषम। तो बच्चों यहाँ हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ ये हमारी इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हमारी सम संख्याएं भी है और विषम संख्याएं भी है। अर्थात बच्चों मैं ये बोल सकता हूं यहाँ कि बच्चों में इंक डाल लूं पहले। बच्चों मैं आपको बता रहा था कि हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 है। ये पेपर में भी पूछा गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है बच्चों, 1 है। मैं ये भी बता रहा था आप लोगों की इन्हीं प्राकृत संख्याओं में हमारी बहुत सारी प्राकृत संख्या बनती है। अर्थात मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ बच्चों, मैं बोल सकता हूँ प्राकृत या बच्चों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से बनने वाली संख्याएं। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी है जो हमारी नेचुरल नंबर से संख्या बनती है। मैंने भी बताया कि बच्चों हमारी सम संख्या भी नेचुरल संख्याओं में ही होती है, विषम भी हमारी इसी में होती है, और भी होती है। मैं यहाँ बता रहा हूँ कौन कौन सी होती है। तो प्राकृत संख्याओं से बनने वाली संख्या कौन कौन सी है बच्चों। सबसे पहले बनेगी हमारी, कोई भी बना लो बच्चों, ये यही नहीं कि क्रम से। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं बच्चों अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स। और दूसरी बनती है बच्चों हमारी भाज्य संख्या। कौन सी बनती है, भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। ठीक है बच्चों। और जो हमारी तीसरी संख्या बनती है बच्चों, हमारी प्राकृत संख्या से जो तीसरी संख्या बनती है वो बनती है हमारी सम संख्या। बच्चों कौन सी संख्या बनती है, सम संख्या। तो बच्चों यहाँ हम सम संख्या के भी बारे में पढ़ेंगे आज। सम संख्या बनती है, सम संख्या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों इवन नंबर। इवन नंबर। और जो बच्चों हमारी चौथी संख्या बनती है नेचुरल नंबर से, वो बनती है हमारी विषम संख्या। बच्चों आप लोगों ने अगर पहले कभी पढ़ा होगा संख्या पद्धति या मैथ आपने कभी पहले पढ़ा होगा, तो आप लोग इन संख्याओं को अच्छे से भली भांति जानते होंगे। और जो बच्चे नहीं जानते, मैं उन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, और सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है।
तो बच्चों आप चिंता मत करो, यहाँ हम आपको सारी संख्याओं के बारे में बताएंगे। विषम संख्याओं को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में ओड नंबर, ओड नंबर्स। एक होती है बच्चों हमारी जो आखिरी की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं बच्चों हम सह अभाज्य। बच्चों आपको दिखाई तो दे रहा है ना, वहाँ यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों में। एक जो हमारी पांचवी संख्या होती है और लास्ट है बच्चों जो हमारी संख्या सह अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों कोप्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर। बच्चों हमारी प्राकृत संख्याओं से 5 संख्याएं बनती है। कौन सी बनती है? सबसे पहले बच्चों एक बनती है हमारी अभाज्य संख्या, जो दूसरी हमारी प्राकृत संख्या से बनती है बच्चों वो बनती है भाज्य संख्या। तीसरी जो बनती है प्राकृत संख्या से बच्चों हमारी क्या निकलती है? हमारी सम संख्या। और तीसरी प्राकृत संख्याओं से, चौथी प्राकृत संख्याओं से कौन सी संख्या निकलती है बच्चों? वो निकलती है हमारी विषम संख्या। और पांचवी जो हमारी संख्या निकलती है प्राकृत संख्या से बच्चों, कौन सी निकलती है प्यारे बच्चों? सह अभाज्य संख्या। अभी इसको उतारो बच्चों, फिर आगे पढ़ते हैं हम। शुरुआत अभी करेंगे बच्चों अभाज्य संख्या से। उतारो इसको। उतार लिया होगा ना बच्चों आपने? बच्चों अपनी नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहना, और जो बच्चा नोट्स नहीं बनाता वो फिर बहुत ही पछताता है बाद में पेपर के टाइम। इसीलिए अपनी नोट्स भी कंप्लीट करते रहना बच्चों। पेपर में अपनी नोट्स ही काम आती है, जिसको हम जल्दी से पढ़ करके अपने रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हैं। और जिस बच्चे के पास में अपनी नोट्स नहीं होती है वो बच्चा भी फिर पेपर के टाइम पेपर में अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाता। इसीलिए सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि सभी बच्चे अपनी नोट्स अच्छे से बना लें। सबसे पहले जो संख्या पढ़ेंगे बच्चों हम प्राकृत संख्याओं में, वो पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से, यहाँ से हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए सभी संख्याओं को, जो जितनी भी हम संख्या 5 पढ़ेंगे, संख्या सम, विषम, अभाज्य, भाज्य और सह अभाज्य संख्या जो हम पढ़ेंगे, यहाँ से इन पांचों संख्याओं को बच्चों सीखते हुए अच्छे से चलना, जो हमारे पूरे मैथ में काम आने वाली हैं ये संख्याएं। और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन भी बनते हैं बच्चों, जो हम अभी अगली क्लास में करेंगे जो क्वेश्चन। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों? अभाज्य संख्या जो हमारी होती है वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड, और बच्चों गुणनखंड को अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर। जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। अर्थात बच्चों यहाँ और दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? मैं और दूसरी परिभाषा और है बच्चों, या करके लिखो। या है वह संख्या जिसको केवल
उसी संख्या तथा एक से भाग किया जा सकता है, किया जा सकता है। बच्चों यहाँ ये बोला जा रहा है कि वह संख्या जिसको हम केवल उसी संख्या से भाग कर सकते हैं या फिर एक से भाग कर सकते हैं, वह संख्या कौन सी होती है बच्चों? अभाज्य संख्या होती है। उदाहरण के तौर पर बच्चों में यहाँ पहले अभाज्य संख्या कुछ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। पहली हमारी अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2। फिर हमारी अभाज्य संख्या है बच्चों 3। फिर हमारी अभाज्य संख्या है अगली 5। और फिर बच्चों 5 के बाद आएगी हमारी 7। 7 के बाद आएगी बच्चों हमारी अभाज्य संख्या 11। ऐसे ही 13। 13 के बाद आएगी बच्चों 17, 19 और 23। ऐसे ही ये बच्चों जो अभाज्य संख्याएं हैं हमारी, ये भी कहाँ तक जा रही है? अनफिनिटी तक जा रही है बच्चों। कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। तो बच्चे यहाँ जैसे हमें मालूम हुआ था, हमारी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है यहाँ नोट लिखते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों हम। नोट नंबर 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ दिखाई दे रही है बच्चों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बच्चों? यहाँ 2। तो ये पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। यहाँ सबसे छोटी अभाज्य कौन सी संख्या है बच्चों? 2। तो यहाँ मैं लिख सकता हूं 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और क्या है बच्चों यहाँ? और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ? नंबर 2 नोट ध्यान दो बच्चों यहाँ 2। और क्या 2 के बारे में? नंबर 2 में क्या है? 2 1 2 1 बच्चों 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी ऐसे लिखो बच्चों इसको, ऐसे लिखो, एकमात्र 2 सम अभाज्य संख्या है। बच्चों यहाँ क्या बताया गया है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सात अभाज्य एक अभाज्य संख्या भी है। और कौन सी संख्या है बच्चों? ये हमारी 2 एक सम संख्या भी है। अर्थात हमारी एकमात्र एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है? अपने आप में एक सम भी है। तो वो कौन सी संख्या है बच्चों? 2 है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। और तीसरा नंबर क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं या ये वाले कि हमारी एकमात्र ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो क्या है? सम है। तो कौन सी है बच्चों? वो 2 है। एक हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है बच्चों? यहाँ ध्यान दो 3 5 और 7 ये हमारी लगातार विषम संख्या है। ये कौन सी संख्या है? हमारी लगातार विषम अभाज्य संख्या है। 3 5 और 7 बच्चों में यहाँ लिख भी सकता हूँ 3 5 7 एकमात्र विषम लगातार अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। बच्चों यहाँ ये बोला क्या जा रहा है
कि जो ये हमारी 3 और 5 और 7 ये लगातार विषम संख्या है। कौन सी है? लगातार। 3 के 5 कौन सी विषम संख्या आती है? 3 के बाद 5, 5 के बाद कौन सी आती है बच्चों? 7। इसके अलावा कोई भी यहाँ अभाज्य संख्याओं में विषम लगातार संख्या नहीं है। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि हमारी 3 लगातार विषम संख्याएं हैं, इनके अलावा कोई भी 3 और पूरी इस अभाज्य संख्याओं में कोई भी 3 लगातार संख्या अभाज्य नहीं है जो विषम हो। तो बच्चों यहाँ देख लो, 3 के बाद कितना, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, तो तीनों की तीनों संख्याओं में यहाँ की दोनों से इन तीनों संख्याओं में 2 2 का गैप है। ऐसा जोड़ा है बच्चों जो विषम भी है और लेकिन लगातार अभाज्य संख्या भी है। तो बच्चों ये क्या है? विषम लगातार अभाज्य संख्या है। आई होप बच्चों आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बता रहा हूं। हमारा चौथा नंबर क्या है बच्चों यहाँ? और क्या है? 2 और 3। बच्चों ध्यान दो, 2 और 3 एकमात्र, 2 और 3 एकमात्र लगातार अभाज्य संख्या है। बच्चों हमारी 2 और 3 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है? लगातार है। बच्चों 2 के बाद क्या आता है? 3। तो हमारी ये दोनों संख्याएं 2 और 3 क्या है? लगातार कौन सी संख्या है बच्चों? ये हमारी अभाज्य संख्या है। और क्या है बच्चों यहाँ? पांचवी बात क्या हो सकती है प्यारे बच्चों? यहाँ पांचवी बात ये हो सकती है कि सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। बच्चों ये जितनी भी हमें अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? विषम है। ये क्या है बच्चों? सारी की सारी अभाज्य संख्या क्या है? सभी की सभी विषम होती है। लेकिन बच्चों ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल दो कि सर आपने तो बताया था कि सारी की सारी अभाज्य संख्या क्या है? विषम है, और आप ये बोलने लगो कि बच्चों कि सर ये तो आपने तो बताते कि सारी की सारी विषम संख्या क्या है? अभाज्य। तो इसका मतलब विषम संख्याएं भी क्या हो जाएगी? हमारी अभाज्य हो जाएगी। बच्चों में ये नहीं बताया कि सारी विषम अभाज्य, मैंने ये बताया है आपको कि सभी अभाज्य संख्या क्या है बच्चों? विषम है। हमारी सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती। केवल हमारी सारी अभाज्य संख्या कौन सी है बच्चों? विषम है। ये नहीं है कि बच्चों सारी की सारी विषम हमारी अभाज्य हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? वो मैं जब विषम संख्या पढ़ाऊंगा बच्चों तब बताऊंगा। या मैं आपको अभी बता दूं बच्चों, पहले उदाहरण के तौर पर समझ लो बच्चों अभाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ यदि बच्चों में पहली संख्या लूँ 2, एक संख्या उठा ली मैंने इनमें से 2, तो बच्चों मैंने यहाँ क्या लिखा है कि वह संख्या जिसके केवल क्या होते हो? 2 गुणनखंड होते हो, अर्थात 2 फैक्टर होते हो। तो बच्चों यहाँ 2 एक ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 फैक्टर है। एक तो क्या है बच्चों? 2 किस किस संख्या से कटेगा? एक तो 1 से कट सकता है या फिर 1 अपने आप से कट सकता है। और इनसे अलावा बच्चों, इन 2 से अलावा इस 2 को मैं किसी भी संख्या से भाग नहीं दे सकता। केवल इस 2 को मैं किससे भाग दे सकता हूं? या तो फिर 1 से या फिर उस संख्या खुद से। मैंने यहाँ लिखवाया भी है बच्चों कि वह संख्या जिसको केवल उसी संख्या यानी 2 से तथा 1 से भाग दिया जा सके, या तो उस संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे या फिर 1 से भाग दिया जा सकता है, वही संख्या क्या होती है बच्चों? हमारी अभाज्य संख्या होती है। ऐसे ही यहाँ बच्चों एक उदाहरण और ले सकते हैं हम 3। एक संख्या हमारी 3 है। 3 को भाग करने के लिए या तो फिर 1 भाग कर सकता है बच्चों या फिर 3 भाग कर सकता है। इसीलिए बच्चों यदि मैं 7 लूँ, कोई भी अभाज्य संख्या को लो, केवल या तो उसका एक फैक्टर वही संख्या होगी या फिर 1 होगा। तो बच्चों एक ही ऐसी हमारी संख्या क्या है? 7। या तो 7 को 1 से भाग दे सकते हैं या फिर 7 को 7 से। एक संख्या क्या है बच्चों हमारी? 19। 19 एक ऐसी संख्या है बच्चों, या तो मैं इसको 1 से भाग डिवाइड कर सकता हूँ या बच्चों फिर इसको 19 से डिवाइड कर सकता हूँ। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं प्यारे बच्चों जिनको केवल उसी संख्या से भाग दिया जा सके या फिर केवल 1 से भाग दिया जा सकते।
वही संख्या कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो बच्चों कोई भी उठा सकते हैं, जैसे बच्चों हमारी एक होती है 47। 47 को या तो बच्चों मैं किससे भाग दे सकता हूँ? 1 से, या प्यारे बच्चों किससे भाग दे सकता हूँ? 47 से। ऐसे ही जिनके केवल 2 फैक्टर होते हो, वे सारी की सारी संख्या क्या होती है बच्चों? हमारी अभाज्य संख्या होती है। और हर एक अभाज्य संख्या बच्चों क्या होती है? वे विषम होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है बच्चों कि सारी की सारी विषम संख्या अभाज्य हो। क्यों नहीं है बच्चों? उसको यहाँ मैं बता रहा हूँ। यदि देखो बच्चों, मैं यहाँ से 9 उठा रहा हूँ। 9 एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। लेकिन 9 को बच्चों हम इसको 2 से अधिक संख्याओं को से भाग कर सकते हैं 9 को। और अभाज्य संख्याओं को केवल किससे भाग कर सकते हैं बच्चों? 1 से भाग कर सकते हैं। और 9 को कितने से भाग कर सकते हैं? एक तो 1 से भाग होगा बच्चों, एक 3 से होगा 9 भाग, और एक किससे होगा? 9 से होगा। तो या तो बच्चों हमारे ये 9 किससे विभक्त हो सकता है? 9 से। या फिर ये 9 किससे विभक्त हो सकता है? 3 से बच्चों। या फिर किससे हो सकता है? 1 से। तो इसके कितने फैक्टर हो गए बच्चों? 3। और जबकि अभाज्य संख्याओं के लिए कंडीशन क्या थी बच्चों? कि उसके फैक्टर कितने होते हैं? केवल 2 फैक्टर होते हैं। और विषम के कितने हो गए बच्चों? इस 9 के कितने हो गए? 9 होते हैं। लेकिन हमारी एक विषम संख्या ये भी होती है 7। तो बच्चों 7 में क्या है? 7 को या तो 1 से भाग दे सकते हैं, या फिर किससे भाग दे सकते हैं प्यारे बच्चों? 7 से। तो बच्चों हमें ये तो पता है कि 9 हमारी अभाज्य संख्या, वो विषम संख्या है। लेकिन बच्चों ये हमारी विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। मैंने ये बताया बच्चों कि अभाज्य संख्या हमारी वह संख्या होती है सारी की सारी जो हमारी सभी अभाज्य संख्या होती है वे विषम होती है। मैंने ये नहीं बताया कि सारी विषम संख्या अभाज्य होती है। जैसे कि हमने 9 को देखा कि ये अभाज्य है या नहीं, विषम संख्या है हमारी 9। तो हमने इसको चेक किया बच्चों कि ये अभाज्य है नहीं, क्योंकि ये अभाज्य नहीं है बच्चों, क्योंकि ये इसके फैक्टर कितने हैं? 2 से अधिक है। हमारी अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल क्या होते हैं बच्चों? 2 फैक्टर होते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मालूम हुआ बच्चों कि हमारी 9 भी विषम है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। 9 हमारी विषम संख्या है, लेकिन क्या नहीं है? वो अभाज्य नहीं है। हाँ, 7 भी हमारी विषम संख्या है, लेकिन साथ में क्या है? विषम के साथ में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उन्हीं संख्याओं को बोलते हैं जिसके केवल क्या होते हैं बच्चों? या तो वो उसी संख्या से कटे, या फिर 1 से कटे। इससे अलावा इनको दुनिया में किसी भी संख्या से नहीं काटा जा सकता। अभी इसको उतारो बच्चों, फिर पढ़ेंगे हम भाज्य संख्या। उतारो इसको। उतार लिया बच्चों? अभी मैं इसको हटा रहा हूं। बच्चों अच्छे से, यदि आपको कहीं भी किसी भी जगह कोई डाउट हो तो बच्चों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी थ्योरी में बच्चों आपको डाउट हो तो आप हमें ईमेल के जरिए या फिर बच्चों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आपको कोई संदेह या डाउट हो। बच्चों अगली जो हमारी संख्या है उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या, और जिसको हम बोलते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर। अगली जो संख्या है बच्चों हमारी वह है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों? अगली हमारी जो नंबर 2 संख्या है उसको बोलते हैं बच्चों हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों कंपोजिट नंबर।
देखिएगा बच्चों कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर बच्चों वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। बच्चों कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिसके क्या होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। और बच्चों जिसके दो गुणनखंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभी अभी मैंने बताया कि उनको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। और जिसके दो से अधिक होते हैं बच्चों उसको क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट नंबर या फिर बच्चों भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे बच्चों हमारे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ भी हम इसको समझेंगे। ये संख्याएं कौन सी है? एक है हमारी बच्चों 4 और दूसरी है बच्चों हमारी 4 के बाद आएगी बच्चों 6 और फिर आएगी बच्चों 9 और फिर आएगी बच्चों हमारी कंपोजिट भाज्य संख्या आएगी बच्चों, फिर हमारी आएगी 10, फिर आएगी बच्चों हमारी यहाँ आएगी 12 और फिर आएगी बच्चों 14, फिर आएगी प्यारे बच्चों 15 और फिर आएगी प्यारे बच्चों 16, फिर आएगी 18। ऐसे ही बच्चों ये भी कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। ये बच्चों यहाँ यही नहीं है कि बस मैं ये बता रहा हूँ कि हमें वे संख्या देखनी है जिसके क्या हो, दो से अधिक फैक्टर हो। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वो बच्चों ये भी हो सकती है 44 भी हो सकती है, 104 भी हो सकती है। ये सारी संख्याएं क्या है बच्चों? कंपोजिट नंबर है। कैसे है बच्चों? यहाँ उदाहरण के तौर पर समझेंगे हम। यहाँ नोट लिख लो प्यारे बच्चों। यहाँ 4 क्या दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? 4 क्या है? 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 क्या है बच्चों? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 क्या है बच्चों? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। मैं यहाँ ये भी देख सकता हूँ कि बच्चों भाज्य संख्या में हमारी सम भी संख्या आ रही है और विषम भी संख्या आ रही है। सम संख्या भी आ रही है बच्चों, विषम संख्या भी आ रही है, सम संख्या भी आ रही है बच्चों और विषम संख्या भी आ रही है। तो बच्चों हमारी भाज्य संख्या में सम संख्याएं भी होती है और विषम संख्याएं भी होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बच्चों? 4 है। जैसे कि मैं 4 के यदि फैक्टर करने लगूं, मैंने अभी अभी क्या बताया बच्चों कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्या कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। 4 को मैं किससे काट सकता हूँ प्यारे बच्चों? 1 से भी काट सकता हूँ। और 1 किससे काट सकता हूँ प्यारे बच्चों? 2 से। और 1 4 को किससे काट सकता हूँ बच्चों? 4 से काट सकता हूँ। तो 4 के कितने फैक्टर हो गए प्यारे बच्चों? कितने दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ 4 के? 1 2 और 1 4। तो कितने हो गए टोटल बच्चों? कितने फैक्टर है इसके? 3 फैक्टर हैं। तो मैं 3 संख्या से 4 को भाग कर सकता हूँ और अभाज्य संख्या को कितनी संख्या से? केवल 2 से भाग कर सकता हूँ, 1 से या फिर उसको खुद से। और ऐसे कोई भी संख्या उठा लो बच्चों, यहाँ जैसे मैं उठा लूँ 15। 15 भी कैसी संख्या है? हमारी भाज्य। तो ये 15 है जो हमारे, इसके कितने फैक्टर है बच्चों? मैं 15 को किस किस संख्या से डिवाइड कर सकता हूँ? किससे कर सकता हूँ? एक तो 1 से कर सकता हूँ बच्चों। एक किससे कर सकता हूँ इसको? मैं 15 को डिवाइड फिर 3 से कर सकता हूँ। फिर किससे कर सकता हूँ प्यारे बच्चों? 5 से कर सकता हूँ। फिर किससे कर सकता हूँ बच्चों? इसको खुद से 15 से कर सकता हूँ। तो इसके 15 के कितने गुणनखंड हो गए बच्चों? यहाँ 4 गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं मुझे। कितने गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों? 4। तो मैंने ये बताया था बच्चों कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, वही संख्याएं कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है। जिनको हम भाग कर सकते हैं 2 से अधिक संख्याओं से, वे संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है। देखिएगा बच्चों यहाँ 20 को भी ले सकते हैं हम। 20 के कितने फैक्टर होंगे हमारे? 20 को मैं 1 से काट सकता हूँ प्यारे बच्चों, फिर 4 से काट सकता हूँ, फिर किससे काट सकता हूँ? 5 से भी काट सकता हूँ बच्चों,
फिर किससे काट सकता हूँ 20 के बाद 10 से काट सकता हूँ, और एक किससे काट सकता हूँ बच्चों 20 से काट सकता हूँ। तो 20 के कितने फैक्टर हो गए 1 2 3 4 5, कितने फैक्टर दिखाई दे रहे हैं बच्चों 5 गुणनखंड है। 20 के कितने गुणनखंड है बच्चों 5। अभी मैं केवल बच्चों ये बता रहा हूँ, मैं आपको गुणनखंडों की संख्या नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो भाज्य संख्या होती है उनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन 2 नहीं होंगे, 2 से अधिक ही होंगे। जिनके 2 हो जाएंगे बच्चों में संख्या कौन सी होती है हमारी अभाज्य संख्या होती है। और जिनके 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, वे कौन सी संख्या होती है प्यारे बच्चों हमारी भाज्य संख्या होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया 4 के कितने गुणनखंड हुए बच्चों 3, और 15 को कितनी संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं 1 से 3 से 5 से 15 से। ऐसे ही 20 को कितनी संख्या से विभाजित कर सकते हैं बच्चों 1 से भी कर सकते हैं, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी, और बच्चों किससे कर सकते हैं 20 से। तो 20 के कितने गुणनखंड है बच्चों 5। और अभाज्यों के कितने होते हैं बच्चों कितने 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्या होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है प्यारे बच्चों हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है बच्चों हमारी 4। ये डायरेक्ट यहाँ से इम्पोर्टेंट है बच्चों, यहाँ से पेपर में इसको भी पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य कौन सी संख्या है हमारी। तो कौन सी है बच्चों हमारी 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऐसी बच्चों जो हम अगला नंबर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वो है हमारा नंबर 3। नंबर 3 क्या था हमारा बच्चों सम संख्या। क्या था सम संख्या। बच्चों आपको एक हकीकत बता दूं, यहाँ ये हमारी सम संख्याएं आधे से जो ग्रेजुएशन हो चुके हैं बच्चे उनको, आधे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि सम संख्या कौन सी होती है। सम संख्या बच्चों वह संख्या, सम संख्या कौन सी बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों हम इवन नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं बच्चों इवन नंबर किसको कहते हैं वह संख्या जिसको दो से विभाजित किया जा सके। बच्चों हमारी सम संख्या कौन सी होती है इवन नंबर कौन से होते हैं जिस संख्या को बच्चों किससे विभाजित कर सके 2 से विभाजित कर सके, वही संख्या कौन सी संख्या होती है हमारी सम संख्या होती है। या फिर बच्चों एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं हम यहाँ, या फिर और क्या है वह संख्या या फिर बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं जिस संख्या का, बच्चों ध्यान से देखना इसको, जिस संख्या का इकाई अंक, बच्चों बहुत ध्यान से मैं ये बता रहा हूं कि सम संख्या होती कौन सी है। हम पहचान कैसे करेंगे सम संख्या है ये या नहीं है। मैं ये बता रहा हूं जिस संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित हो जाए वह संख्या कौन सी संख्या होती है बच्चों वह संख्या कौन सी संख्या है सम संख्या है। ठीक है बच्चों, जिस संख्या का इकाई अंक कि कौन सा अंक बच्चों इकाई अंक किससे विभक्त हो जाए प्यारे बच्चों, किससे विभक्त हो जाए 2 से विभक्त हो जाए, वह संख्या भी कौन सी संख्या होती है हमारी सम संख्या होती है। जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं बच्चों, सबसे पहले यहाँ इसमें इंक डाल लूं बच्चों में, हाँ थोड़ा आपको धुंधला नजर आ रहा होगा। बच्चों हम आप लोगों को बता रहे थे कि सम संख्या कौन सी होती है बच्चों वह संख्या
जिसको 2 से विभाजित किया जा सके या फिर जिस संख्या का इकाई अंक किससे विभक्त हो जाए बच्चों, 2 से। यहाँ ध्यान दो बच्चों, सम संख्या कौन सी होती है, शुरुआत से लिख रहा हूँ बिल्कुल मैं। बच्चों लाइट चली गई थी, मैं आपको बता रहा था बच्चों, यहाँ देखिएगा एक बार। सम संख्या कौन सी संख्या होती है बच्चों, वह संख्या जिसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, वह संख्या कौन सी होती है बच्चों, सम संख्या होती है। या फिर अर्थात क्या होती है बच्चों, जिस संख्या का इकाई अंक 2 से भाग हो जाए, वह संख्या कौन सी संख्या होती है बच्चों, सम संख्या होती है। अर्थात मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे ही बच्चों हमारी कोई 20 आएगी, ऐसे ही बच्चों हमारी कौन आएगी, यहाँ 100 आएगा, और ऐसे ही बच्चों क्या आएगा हमारा 500 आएगा, और ऐसे ही बच्चों क्या आएगा हमारा 548 आएगा बच्चों। और ये कहाँ तक जाएगी हमारी, ऐसी ये सारी सम संख्याएं अनंत तक जाएगी बच्चों। हमारी जो प्राकृत संख्या से जितनी भी संख्या बनी हुई है, वे सारी कहाँ तक जाती है प्यारे बच्चों, अनंत तक जाती है। जैसे कि मैंने सबसे पहले कौन सी संख्या पढ़ी बच्चों, अभाज्य। हमारी अभाज्य संख्या भी अनंत तक जा रही है। फिर भाज्य संख्या भी कहाँ तक जा रही है बच्चों, अनंत तक जा रही है। फिर हम पढ़ रहे हैं सम संख्या, ये भी कहाँ तक जा रही है बच्चों, अनंत तक। अर्थात हम ये कह सकते हैं बच्चों, अब हम इसको परिभाषा से सोल्व करेंगे इन सबको। मैंने ये बताया कि जिन संख्या को 2 से विभक्त किया जा सकता है या फिर कोई बड़ी संख्या हुई, तो बड़ी संख्या में क्या देखेंगे बच्चों, हम उसका इकाई अंक देखेंगे। कौन सा अंक देखेंगे प्यारे बच्चों, इकाई अंक। उसका यदि इकाई अंक उस संख्या का किससे भाग हो जाए, 2 से भाग हो जाए, या उसका इकाई अंक क्या हो, एक सम संख्या हो, तो बच्चों वहाँ वह संख्या कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। और बच्चों इसके लिए हम यहाँ सम संख्या के में हम कुछ बच्चों महत्वपूर्ण बातें, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है बच्चों, 2 है। डायरेक्टली पूछा गया है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है बच्चों, 2 होती है। मैं ये बता रहा था बच्चों कि यदि मैंने लिख दिया आप लोगों को, यहाँ उदाहरण के तौर पर मैंने आपको लिख दिया कि बताओ आप 4450, ये क्या सम संख्या है, तो कैसा पता करोगे बच्चों। सम संख्या क्या होती है बच्चों, यहाँ देखो ये 20 है यहाँ, और ये क्या है बच्चों, यहाँ 10 है। तो जिसका इकाई अंक क्या हो बच्चों, 0 हो, या फिर 2 से कटने वाली एक संख्या हो, वह संख्या कौन सी होती है बच्चों, सम संख्या होती है। तो इसका इकाई अंक क्या है बच्चों, इसका 0 है। तो ये हमारा 4450 भी कौन सी संख्या है, इसका मतलब सम संख्या है। इसका मतलब ये किससे विभक्त हो सकती है, पूरी संख्या 2 से विभक्त हो सकती है। जिस संख्या का इकाई अंक 2 से विभक्त हो जाए या उस संख्या का इकाई अंक एक सम संख्या हो, तो बच्चों वो कौन सी संख्या होगी, पूरी की पूरी सम संख्या होगी। जैसे कि बच्चों में 500 यहाँ लिख रहा हूँ, 598 लिख रहा हूँ बच्चों, 598।